जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी। और जिस तरीके से लगातार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जो है वो जताई जा रही है, या कह सकते हैं कि कोरोना के नए म्यूटेंट की बात की जाए यानी कि ओमिक्रॉन की, तो वो लगातार जो है अब एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो आज हमारे साथ खास बातचीत में इसी विषय पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर अरुण शर्मा हैं, जो कि मेटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर के जो है मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है। इनसे जानने का प्रयास करूंगी। सर, जिस तरीके से अगर बात करें तो ये लगातार कहा जा रहा था कि जो अगर तीसरी लहर आती है तो वो सबसे ज्यादा पीरियड जो है छोटे बच्चों को करेगी, और जिस तरीके से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं छोटे बच्चों पर अगर इसका असर होता है तो एक वो चिंता का विषय बन जाएगा और कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत जो है वो देखने को मिल सकती है। तो उसको लेकर किस तरीके के प्रयास जो है वो अभी से शुरू कर दिए गए हैं? थर्ड वेव ऐसे अभी आई, ऐसे कोई थर्ड वेव हम नहीं कह सकते कि थर्ड वेव आई है। और थर्ड वेव आएगी और उसमें बच्चों का इफेक्ट होगा, तो वो उसका बेसिक कारण ये था कि वैक्सीनेशन जो है 18 साल से ऊपर के लोगों को लगी है और बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगी। तो इस वजह से वो कहा जा रहा था, पर ऐसा अभी इतना कोई पैनिक करने वाली कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। जम्मू में अभी कोई ऐसा केस नहीं पाया गया। वो जो नया म्यूटेंट आया भी है वो इंडिया में अभी नहीं पाया गया। वो बाहर की कुछ कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका, कनाडा, जर्मनी, वहाँ से है। और कल भी हमारे डीसी ऑफिस में मीटिंग थी, उस पर काफ़ी गवर्नमेंट सीरियसली देख रही है। ये 4-5 कंट्रीज जहाँ पे नया वायरस पाया गया, उसके अलावा भी जो फॉरेन ट्रैवल जितने भी आ रहे हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी स्ट्रिक्टली उनको चेक कर रही है। ख़ासतौर पे जो फॉरेन ट्रैवल जम्मू में अगर आ रहे हैं तो उनका पूरा RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे रैपिड टेस्ट नहीं करेंगे, RT-PCR करेंगे। जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो टेस्ट रिपोर्ट आने तक उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ही उनको कहीं ठहराया जाएगा 7 दिन तक। घर जाने की उनको ज़रूरत नहीं होगी। और अगर वो पॉजिटिव आता है तो उनको फिर क्वारंटाइन में हॉस्पिटल में रखा जाएगा, और अगर वो नेगेटिव आते हैं तो फिर उनको होम क्वारंटाइन अपना रखा जाएगा। जिस तरीके से आपने कहा कि अभी तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है और लगातार सर्विलेंस जो है वो जारी है, परंतु अगर हम बात करें तो कहते हैं ना कि किसी भी बीमारी से बचने के लिए जो है प्रिकॉशंस पहले से ही लेना बड़ा जरूरी है। तो किस तरीके से प्रेग्नेंट लेडीज की अगर बात करें, क्योंकि फुटफॉल जो है हमने देखा कि गांधीनगर मेटर्निटी हॉस्पिटल के अंदर काफी ज्यादा है प्रेग्नेंट लेडीज का, तो उनके लिए किस तरीके के प्रिकॉशंस जो है वो लिए जा रहे हैं? प्रेग्नेंट वुमेन का कुछ दिन पहले भी गवर्नमेंट ने निकाल दिया था कि प्रेग्नेंट वुमेन को हम वैक्सीन लगा सकते हैं। और उनकी जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी है, और प्रेग्नेंट वुमेन वैक्सीन इसको लगवाएं और अपने आप को बचा के रखें। बाकी अरेंजमेंट ऐसा है कि अभी ये मैटरनिटी हॉस्पिटल 200 बेड का अलग से बना है हमारा SMGs के अलावा, और ये पूरा कोविड हॉस्पिटल है। अभी तक काफ़ी दिन से हमें कोई केस ऐसा पॉजिटिव जो नहीं आया है जो यहाँ पे हम एडमिट कर सके। तो इतना कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, खाली लोग वैक्सीनेशन लगवा लें एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो रखना ज़रूरी है। जी, तो वैक्सीनेशन की जैसे आप बात कर रहे हैं, बट जिस तरीके से एम्स के जो डायरेक्टर हैं वो भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि अगर ये तीसरा म्यूटेंट जो कि कोरोना का बताया जा रहा है वो अगर हिट करता है भारत में तो वैक्सीन भी जो है इस पर असरदार नहीं होगी। तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि वो लगातार जो है अब लोगों को एक चिंता बनती जा रही है कि हमने अगर वैक्सीन लगवा ली है तो उसका कोई असर तो नहीं देखने को मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो ये अभी जो म्यूटेंट वायरस है इंडिया में अभी एंटर नहीं हुआ है। ऐसा कोई भी टूरिस्ट जो ट्रैवल है अभी तक इंडिया में, साउथ अफ्रीका के लोग भी आए हैं और उनके टेस्ट भी किए जा रहे हैं। इंडिया में अगर कोई अभी ऐसा केस पाया नहीं गया है। और इसका वायरस जो है अदरवाइज भी म्यूटेट करता है। जो आपका कोविड वायरस है ये पुराना इन्फ्लुएंजा वायरस, कोल्ड वायरस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, ऐसा कोई नया वायरस नहीं आया। और काफ़ी ओवरलैपिंग इनमें वायरस में ऐसी होती है। वैक्सीनेशन की अब एफिकेसी पे डिपेंड करता है। 90% हम 80% जो वैक्सीन की एफिकेसी ऑलरेडी है। तो वायरस आएगा अगर तो उसका क्या सिम्टम्स होंगे, क्या साइंस होंगे, और उसको ये वैक्सीन इफेक्ट करेगा, ऐसा कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। इसी वैक्सीनेशन से मुझे लगता है अभी कवर फिलहाल मिल रहा है और इसी से प्रोटेक्शन हो रही है। और अगर कोई केसेस आते भी हैं तो अभी भी होम क्वारंटाइन ही है, अभी भी हॉस्पिटल में कोई केसेस नहीं आए हैं और माइल्ड सिम्टम्स हैं, इसी वजह से लोग घर में हैं। तो इसलिए जो वैक्सीनेशन लोगों को लगी हुई है उनको सीवियर केसेस होने की चांसेस कम है। बट स्टिल गवर्नमेंट इज़ विजिलेंट। अगर कोई केस ऐसा आएगा तो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और साइंस ऑन गोइंग है। वैक्सीन अब जो वैक्सीन बन चुका है बेसिक वैक्सीन कोरोना का, उसको नए वैक्सीन को डेवलप करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन वीक वो तैयार हो जाएगा। तो जैसे आपने बात की है कि जो सिम्टम्स जो हैं अभी भी माइल्ड नजर आ रहे हैं, बट किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि ये कोरोना वायरस ही है और जो डेल्टा वेरिएंट है ये वही वेरिएंट है या ओमिक्रॉन है, उसमें कुछ
उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कोई तरीका? वो ब्लड स्टडीज ही हैं, वो जीनोम स्टडी से ही पता लग सकता है। अदरवाइज सिम्टम्स जो है, कोविड सिम्टम्स जो है ओवरलैप करते हैं, कोल्ड कफ निमोनिया ये सब सिम्टम्स रहेंगे। जीनोम स्टडीज के लिए जो सैंपल है हम अभी बाहर भेजते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि कौन सा वेरिएंट है। पर जनरल पब्लिक के लिए कोविड वायरस हो या डेल्टा वायरस हो या ओमिक्रॉन हो, सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम ही जो है नजर आएंगे। सिम्टम्स सेम ही नजर आएंगे। तो सर जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार प्रयास जो हैं वो हमने देखा कि हर किसी की तरफ से जारी हैं, और एज जो अगर आपकी बात की जाए, डॉक्टर है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, क्या प्रयास जारी रहेंगे? क्योंकि खासकर आपकी जो निगरानी है, आपके पास जो हॉस्पिटल है, मैटरनिटी हॉस्पिटल, उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, तो किस तरीके के प्रयास जो है आपकी तरफ से नजर आएंगे? बहुत चेंजेस आए हैं हॉस्पिटल में। जब हमने हॉस्पिटल स्टार्ट किया था, जब फर्स्ट वेव आई थी उस टाइम स्टार्ट किया था, तो ये पूरा हॉस्पिटल नहीं था, हमारे पास खाली बेड थे और हमारे पास ऑक्सीजन पॉइंट 40 थे। आज की डेट पे हमारे हर बेड पे ऑक्सीजन पॉइंट अवेलेबल है, और सिलेंडर्स की जगह हमारे पास 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगे हुए हैं। मॉनिटर्स हर बेड पे हैं, वेंटिलेटर हम हर बेड पे लगा सकते हैं। तो 200 बेड का एक टर्शियरी केट अच्छा हॉस्पिटल। हमारे ऑपरेशन थिएटर्स पूरी फंक्शनल है, यहाँ पे 4 ऑपरेशन थिएटर हैं। कोई भी वुमेन का सिजेरियन करना है, नॉर्मल डिलीवरी करनी है, तो 4 लेबर रूम्स हैं। वुमेन के, लेडीज़ के आईसीयूज़ अवेलेबल हैं, बच्चों के आईसीयूज़ अवेलेबल है, और स्टेट ऑफ आर्ट 200 बेड है, जो पिछले 2 साल से हमने करते हुए सारी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो वी आर रेडी इन केस ऑफ एनी केस आए। अभी पर कुछ केसेस आए नहीं हैं अभी तक काफ़ी दिनों से। तो इन आखिर में मैं चाहूंगी कि आप हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उन्हें वो मैसेज दें और बताएं कि किस तरीके से अभी भी बचना जरूरी है, क्योंकि लगातार जो बताया जा रहा है, एसओपी पालन करने की बात की जा रही है, पर अभी भी अगर कुछ लोग जो हैं शायद उसका पालन नहीं करते हुए नजर आ रहे, तो क्या जरूरी एहतियातन कदम है जो उठाना जरूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, घर से बाहर ना निकलें अगर ज़रूरी ना है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है घर से बाहर ना निकलें, भीड़ भड़क्के में जहाँ पे रश है, जहाँ पे क्राउड है, वहाँ पे ना जाएं। 3 मीटर की डिस्टेंस हर इंसान में बना के रखें, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, मास्क पहन के रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें। मुझे लगता है ये हर बच्चे को अब ये याद होगा, पर उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना और यूज़ करना। मोस्टली लोग मास्क उतार देते हैं कि हमें वैक्सीनेशन लगी हुई है। वैक्सीनेशन होने का मतलब नहीं आप प्रोटेक्टेड हैं। कोविड वायरस, डेल्टा वायरस किसी को भी लग सकता है, हो सकता है सिम्टम्स माइल्ड हो, पर अगर कोमॉर्बिडिटी होगी, कोई आपको अगर प्रॉब्लम होगी, तो सीरियस भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साफ तौर पर अगर बात करें तो उनका यही कहना है कि कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ ही अगर बात करें तो हमें एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका को निभाना होगा। अगर हम उसे नहीं निभाते हैं तो तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है वो जरूर हिट करेगी, और कहीं ना कहीं मुसीबत जो है एक बार फिर देखने को मिल सकती है। तो इस अपडेट में बस इतना ही। जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज के साथ।